थोड़ी देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की ये बड़ी खबर, थोड़ी देर में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। जिस तरह से कोलकाता में टीएमसी के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि ईवीएम मशीन के साथ में छेड़खानी की है, उसका एक सीसीटीवी वीडियो भी टीएमसी के द्वारा रिलीज किया गया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस पर स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि ईवीएम के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हालांकि स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और उसी को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कोलकाता में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामे के बाद में चुनाव आयोग की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। दरअसल टीएमसी के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन के साथ में छेड़खानी की जा रही है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम जहां पर रखा था वहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए थे। जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर स्टेटमेंट जारी किया गया कि ईवीएम मशीन पूरी तरह से सुरक्षित है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और अब से कुछ देर बाद चुनाव आयोग के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। चुनाव आयोग कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा पूरी घटना को लेकर। तो अब से कुछ देर के बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने यह आरोप लगाया था कि ईवीएम स्ट्रांग रूम के ईवीएम में छेड़खानी की जा रही है और उसका एक वीडियो भी रिलीज किया गया था टीएमसी के द्वारा दरअसल। और यह आरोप लगाया गया था कि ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ की जा रही है, जिसके बाद बड़ी संख्या में टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे कोलकाता में जहां पर ईवीएम मशीन रखी गई थी जिस स्ट्रांग रूम में, उसके बाहर बड़ी संख्या में पहुंच गए। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो टीएमसी के द्वारा रिलीज किया गया था। अब चुनाव आयोग की तरफ से पूरा स्टेटमेंट सामने आ गया और ये विभ्रांत फैला रहा है और आम जनता को ये लोग झूठ समझा रहा है। ये सही नहीं है, ये गलत है। और जो भी हुआ था, जो हम लोग सुने थे, वो सब सही नहीं है, गलत है। और इसीलिए हम लोग डीओ से बात किए। यस, एवरीथिंग इज ओके। Everything is okay. We had a talk with DO madam and other officers and with police officers even. Why did they allow particular political party over here? They should not have gathered so nazdeek, so nearer to the strong room. ये सही नहीं था। ये हम सीपी को भी बताएंगे, सीपी को बोलेंगे। नहीं, अभी तो सेटिस्फाइड है, लेकिन जो बोलना था डीओ मैडम को हम समझाए, बोले हैं। उन्होंने भी मेरा बात सुन के हम लोग का बात सुना। श्रेया पांडे की मदर ने कहा है कि बीजेपी श्रेया पांडे की मदर थी, उन्होंने सुप्री पांडे ने कहा कि ये लोग हार रहे हैं, उसी डर से अब ये लोग। अरे हम लोग तो नहीं आए थे। ये सुप्री पांडे पॉलिटिकल एलिमेंट ही नहीं है। आज एक मर्तबा साधन पांडे का देहांत होने के बाद एक मर्तबा 1.5 साल के लिए एमएलए होके सब समझ गई, तो मेरा कहने का कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग पहले नहीं आए, ये शायद जानकारी नहीं है सुप्री पांडे को। पहले आए थे शशि पांड्या एंड कुणाल घोष, तो इसीलिए हम लोग को आना पड़ा। हमने तो खबर पे, हाँ, खबर मिलने के बाद हम लोग को आना पड़ा। क्या ये लोग गए हैं, किस कारण गए, ये भी तो। अब आप सेटिस्फाइड हैं? Yes, I am satisfied. We are satisfied. तो तपस्या थे बीजेपी के प्रत्याशी जो कि पहुंचे थे। चूंकि आरोप लगाया गया था शशि पांड्या और कुणाल घोष की तरफ से कि जो बैलेट बॉक्स रखे गए हैं वो खोले जा रहे हैं और उसका एक सीसीटीवी वीडियो भी रिलीज किया गया था। अब पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ चुका है। कुछ देर बाद चुनाव आयोग की तरफ से पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी।